Hello everyone. Today we will be starting the third part of alkyl halide topic. पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स किसे बोलते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स का, देन बेसिक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देन मेथड ऑफ सिंथेसिस, किस किस मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड्स को। तो ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है। ये थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस के बारे में, कि अल्काइल हैलाइड्स किस टाइप के रिएक्शंस शो करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। जैसे कि पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक तो अल्काइल हैलाइड में ही रहता है तो वो सब्स्टिट्यूट होगा और दूसरा आएगा। तो कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एक रिएक्शन है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, देन सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कलाइन ग्रुप, देन सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय थायोल ग्रुप, एसएच ग्रुप होता है, उसको थायोल बोलते हैं। तो उसके बाद और भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होते हैं रिएक्शंस, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन बाय थायो ईथर ग्रुप, देन सब्स्टिट्यूशन बाय एस्टर ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो और आइसोसाइनो ग्रुप। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो शो करते हैं अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद और भी रिएक्शंस हैं जो कि अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये शो करते हैं। देन एलिमिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। अब एक एक करके सभी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन, उससे पहले ये डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल इज़ एनी reagent that donates an unshared pair of electrons to form a new covalent bond। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल हम उनको बोलते हैं जो कि जिनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी को उन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन वो किसी को शेयर करते हैं और एक नया कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वैसे रिएजेंट को, वैसे ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। और इसको समझने के लिए सिंपल ये देखना है आपको कि न्यूक्लियोफाइल में एक ऐसा नेगेटिव चार्ज दिखेगा और दो डॉट जैसे दिखेंगे, और ये जो दो डॉट दिख रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं और एक नेगेटिव चार्ज दिखता है। नेगेटिव चार्ज क्यों दिखता है? क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास रहता है, इसलिए। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर वहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेसिकली दो टाइप के ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला है SN1 रिएक्शन बोलते हैं और दूसरे वाले को SN2 रिएक्शन बोला जाता है। ये SN1 रिएक्शन जो है उसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और SN2 को बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होता है उसका। अब देखिए, और इस न्यूक्लियोफाइल में ये अल्काइल हैलाइड जो है इसके साथ इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा,
और यहाँ पर इस एल्काइल हैलाइड में ये जो X है, हैलाइड जो है, वो भी एक तरह का एक न्यूक्लियोफाइल ही है। तो ये जाएगा और इसकी जगह पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना, यहाँ पे X जो था, X चला गया और उसकी जगह पे ये जो न्यूक्लियोफाइल नया है वो आ गया है और X जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्ज़ाम्पल में क्या है, पहला है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें होता ये है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जैसे कि एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो जिसमें कि ये OH ग्रुप है, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अल्कोहल। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए Br जो था वो Br चला गया और उसके जगह पे ये OH एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया। यहाँ पे देखिए Br जो था, देखिए इथाइल ब्रोमाइड है ये। इस इथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में, तो ये इथेनॉल बन जाता है। यहाँ पे Br जो था वो Br चला गया, यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, और ये NaBr बन जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ये NaOH जो है वो टूटता है Na+ और OH- में, और फिर ये OH- जो टूटा वो यहाँ आता है और Br- यहाँ आ जाता है, वो Na+ से कंबाइन कर लेता है, तो ये NaBr बन गया और ये आपका इथेनॉल बन जाता है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म क्या है वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन को पहले देखते हैं। जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है वो देखते हैं। इन दिस रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप इज कंप्लीट बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में पहले जो बॉन्ड है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, वो बॉन्ड पहले टूटता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका बॉन्ड नया फॉर्म होता है नए न्यूक्लियोफाइल के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में ये आपका देखिए अल्काइल हैलाइड है, तो इस अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये Br है। लिविंग ग्रुप Br जाने वाला है। ठीक है, तो और ये कार्बन है, तो कार्बन और इस लिविंग ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पहले टूटेगा, उसके बाद नया बॉन्ड नए न्यूक्लियोफाइल के साथ बनेगा इस कार्बन का। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में ऐसा ही होता है, 2 स्टेप में होता है। ये पहले बॉन्ड टूटेगा, लिविंग ग्रुप मतलब जो अल्काइल हैलाइड में जो आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद नए न्यूक्लियोफाइल के साथ इस कार्बन ने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज यूनिमॉलिकुलर। अब ये यूनिमॉलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ओनली द अल्काइल हैलाइड इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे। क्यों ऐसा, वो इसलिए क्योंकि जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम इस बॉन्ड को टूटने में ही लगता है। ठीक है, जो भी टाइम लगता है वो इस बॉन्ड को टूटने में लगता है। उसके बाद तो जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो आकर तुरंत अटैच हो जाता है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके अल्काइल हैलाइड पे ही, कि अल्काइल हैलाइड ये कब ये बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि अब ठीक है आगे और देखते हैं कि वो कैसे होता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ये देखिए मीथेनॉल है। मीथेनॉल का रिएक्शन ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ कराया गया। तो यहाँ पे
2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन अलॉन्ग विथ HBr बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये Br जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया विथ OCH3, यहाँ पर OCH मिथॉक्सी ग्रुप के साथ ये सब्सटीट्यूट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब डिटेल में और देखते हैं, जैसे कि अब मैकेनिज़्म को एकदम एग्जैक्ट देखेंगे SN1 के, तो उसमें देखिए ये होता है। अब ये आपका देखिए, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था, ठीक है, अल्काइल हैलाइड था। अब इसमें जैसे कि पहले अभी बताया कि जो अल्काइल हैलाइड है इसी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। अब इस पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटने में कितना टाइम लगता है उसी पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा। और ये जो है ये स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बन रहा है, देखिए ये कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ये Br- और ये कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे देखिए प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए ये कार्बोकेटायन हो गया। अब यहाँ तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, इसलिए यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना। अगर ये सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर है तो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है ये जल्दी बनेगा, ठीक, क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए जल्दी बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ सेकेंडरी होगा तो ये थोड़ा लेट से बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा लेस स्टेबल होता है तो वो थोड़ा लेट से बनेगा। मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इस बॉन्ड के टूटने में, और ये बॉन्ड पहले टूटेगा या बाद में टूटेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आपका कार्बोकेटायन कैसा बन रहा है। कार्बोकेटायन टर्शियरी बन रहा है तो जल्दी बनेगा, सेकेंडरी बन रहा है तो थोड़ा लेट से बनेगा, प्राइमरी बन रहा है तो और भी ज़्यादा लेट से बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद तो वही है यहाँ आयनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड गिव्स टर्शियरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट दे देता है। उसके बाद क्या होगा, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन होगा इस कार्बोकेटायन का। अब जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल कैन बी फ्रॉम आइदर फेस ऑफ द प्लेनर कार्बोकेटायन। ये जो प्लेनर कार्बोकेटायन है ये प्लेनर नेचर का होता है, एक ही प्लेन में इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये अटैक इधर से भी कर सकता है, अटैक इधर से भी कर सकता है, किसी भी साइड से कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट होगा और ये रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो ये मिथेनॉल इस कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये मिथेनॉल इस कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट किया तो ये देखिए ऑक्सीनियम आयन बन गया। यहाँ पर यहाँ जो ऑक्सीजन था उसका जो लोन पेयर था, उस लोन पेयर ने जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उस में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया। और ऑक्सीजन ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो दिया, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया है। अब चूँकि ये जो मीन्स इंटरमीडिएट बना है ये अनस्टेबल है, तो होगा क्या यहाँ पर, अब जैसे यहाँ ये जो Br- लिबरेट हुआ था वो Br- अब यहाँ पर रोल में आएगा। तो ये Br- क्या करेगा, वो इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ O और H के बीच में देखिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन से
इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अपनी तरफ ले लेगा और ये जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ये प्लस चार्ज जो था वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब ये जो H प्लस था वो H प्लस जाएगा इस Br माइनस के साथ और वो HBr बना देगा। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? ये 3 कार्बन चेन है, देखिए ये 3 कार्बन वाला चेन है और सेकंड पोजीशन पे यहाँ मिथॉक्सी है और इधर मिथाइल है, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम इस तरीके से दिया जाएगा। और ये रिएक्शन देखिए इस तरीके से हो रहा है। पहला जो स्टेप है वो स्लो है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट होता है, इसलिए उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है और पूरा का पूरा जो रोल है वो इस अल्काइल हैलाइड का ही होता है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसको SN1 को बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? अब इसका एनर्जी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। इस ग्राफ से भी हमें पता चलता है। अब देखिए ये आपका RX था, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एनर्जी इसका यहाँ पर है। अब जैसे ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है, अब देखो यहाँ पे 2 पीक्स बन रहा है। वन इज़ ट्रांजिशन स्टेट जब बन रहा है, 1 पीक इज़ फॉर दैट ट्रांजिशन स्टेट वेयर लिविंग ग्रुप इज़ रिमूविंग, जहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो हट रहा है। यहाँ पे देखिए ये हट रहा है, यहाँ पे ये हट गया है। ठीक है, अलग हो गया, R प्लस और X माइनस हो गया। ठीक है, ये R प्लस क्या है? कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक, सेकेंड पीक अराइजेस व्हेन न्यूक्लियोफाइल फॉर्मिंग पेयर विथ कार्बोकेटाइन, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो दूसरा पीक वहाँ पे आ रहा है और ये देखिए बनने के बाद यहाँ हो गया। और ये जो बीच में ऐसा प्लेटू स्टेट आ रहा है दैट इज़ फॉर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का एनर्जी लेवल यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना है उसका सबसे लो एनर्जी होता है और ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड हैं वो लो एनर्जी लेवल पे रहते हैं तो स्टेबल रहते हैं और कोई भी चीज़ स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो ये जो आपका कंपाउंड बना या प्रोडक्ट बना वो लोएस्ट स्टेट एनर्जी स्टेट पे है, मतलब ये फास्ट होगा। ये जो रिएक्शन है ये फास्ट होगा, बट ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए RX लो एनर्जी पे था, लेकिन टूटने के बाद R प्लस और X माइनस जो बना वो हाई एनर्जी लेवल पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इससे भी हमें, तो नेक्स्ट है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN2 रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ कंसर्टेड प्रोसेस। कंसर्टेड प्रोसेस मतलब दो चीज़ एक साथ चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या एक साथ होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड से ये जो हैलाइड है ये निकलेगा और इस जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें से OH यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड टूटना और OH और इस कार्बोकेटाइन के बीच में बॉन्ड बनना, ये दोनों प्रोसेस जो होता है वो साइमल्टेनियसली इस मेथड में होता है। SN1 में ऐसा नहीं होता था। SN1 में क्या होता था? पहले ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद नया फॉर्म बॉन्ड होता था न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटाइन के बीच में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड टूटना और नया बॉन्ड बनना, वो दोनों का दोनों प्रोसेस एक साथ ही होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज बायमॉलिक्यूलर। अब ये बायमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या क्या? एक अल्काइल हैलाइड पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे, क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ हो रहे, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे, तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड कब टूटता है
सॉरी एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड कब टूट रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। ठीक है, इसलिए ये देखिए रेट यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है उसका, मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स मीथेनॉल अलोंग विद NaBr। यहाँ पे देखिए Br जो था वो Br सब्स्टिट्यूट हो गया OH के साथ। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं तो उससे और भी क्लियर हमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होगा क्या कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म पहले हो जाएगा। ठीक, तो NaOH जो है वो Na+ और OH- बना लेगा। ठीक, अब ये OH- बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जो है ये बॉन्ड जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसका ये बॉन्ड टूटना और इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनना, दोनों के दोनों एक साथ होगा। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द रिएक्टिव सेंटर फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, बैक साइड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है कि जैसे Br इस साइड में है तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा। ठीक है, अगर Br इस साइड में होता तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करता, अपोजिट साइड से अटैक होता है यहाँ पर, जो कि SN1 में नहीं होता था। SN1 में मैंने क्या बताया, SN1 में ये बताया था कि पहले कार्बोकेटायन बन जाता है और फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन प्लेनर मॉलिक्यूल था तो कहीं से भी अटैक वहाँ पे होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्बोकेटायन अभी नहीं बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ने वाला ग्रुप है, जो Br जो है वो जाने वाला ग्रुप है, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप बोल दिया हमने। तो लिविंग ग्रुप जिस साइड में होगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब ये जब अटैक करेगा तो क्या होगा, अब ये जो Br है ये Br भी इधर से जाने वाला है Na+ के पास। तो ये देखिए इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि ये देखिए पार्शियली ये रिमूव हो रहा है और पार्शियली OH जो है वो यहाँ पर OH- आकर यहाँ बाइंड हो रहा है। और तुरंत होता क्या है कि आपका ये बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक ही साथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये टूटेगा फिर ये बनेगा। देखिए दोनों एक ही साथ हो रहा है, ये टूट रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम बायमोलिकुलर रिएक्शन ये बोलते हैं। क्यों बायमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कब आएगा और लिविंग ग्रुप कब जाएगा, दोनों पे डिपेंडेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। मतलब एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लियर आपको हो गया होगा ये। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कौन से साइड से करेगा, अपोजिट साइड से करेगा। लिविंग ग्रुप जिधर है उसके अपोजिट साइड से। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अब एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल से भी हमें समझ में आएगा। अब देखिए ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था। ठीक, इसका एनर्जी लेवल ये है, जो ट्रांजिशन स्टेट बना उसका एनर्जी लेवल ये है। ठीक है, तो ये स्लो होता है, लेकिन जैसे ही ये बना ट्रांजिशन स्टेट कि ये पार्शियली बना बॉन्ड और ये टूट रहा है और तुरंत फिर प्रोडक्ट आपका बन जाता है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल डाउन है, इसलिए ये जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो ये था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो फिर ये जो भी हम लोगों ने SN1 और SN2 पढ़ा, इसको और इसका जब समझ लेंगे इसे तो हमें दूसरे रिएक्शंस जो हैं एल्काइल हैलाइड के वो और भी अच्छे से समझ में आएंगे। अब कुछ डिफरेंसेस जैसे SN1 और SN2 के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है ये वैसे तो डिस्कस कर लिया है ये, लेकिन टेबुलेशन फॉर्म में है।
तो SN1 जो होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है, सही बात है। SN2 बायमोलिकुलर। SN1 में देखिए कार्बोकेटाइन बनता था, तो कार्बोकेटाइन सबसे पहले टर्शरी बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बनेगा, इसलिए टर्शरी वाले में पहले रिएक्शन होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जस्ट उल्टा SN2 में होता है, क्योंकि SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, और उसमें क्या है कि जो अटैक है वो जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से होगा, ठीक है। तो प्राइमरी अगर अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहता है अटैक के लिए, उसी तरह सेकेंडरी में थोड़ा कम, टर्शरी में बहुत ही कम स्पेस रहेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, ठीक। तो फेवर्ड अल्काइल हैलाइड जो है SN2 के लिए प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, ठीक है। उसी तरह जो रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN1 में वो वीक बेस होता है, और SN2 में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए SN1 में क्या है, पहले तो कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन जब बन जाता है तो जो आपका बेस है वो अगर वीक है तो भी वो उससे बाइंड कर लेगा। बट SN2 के केस में क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, मतलब आपका लिविंग ग्रुप अलग होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो वो उस कार्बन पे अटैक कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। SN1 में जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो जनरली प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया। SN2 में जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि DMSO हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है। SN1 में स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो मिक्स्ड रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों होता है, जो कि SN2 में इन्वर्शन होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए SN2 ये रहा, अब SN2 में देखिए यहाँ पे ये आपका अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे Br इस साइड में था, अब प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट में OH इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन था वो ओरिएंटेशन जैसे ऐसा था तो अब ऐसा हो गया, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफाइल इस साइड था, अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड हो गया, तो ये हो गया SN2 के केस में। बट SN1 के केस में ऐसा नहीं होता। SN1 के केस में अटैक कहीं से भी कर सकता है, अगर अपोजिट से किया तो इन्वर्शन हो जाएगा, और अगर सेम साइड से किया तो रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स ऐसा नहीं रहता है, मिक्स्ड रहता है, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्शन भी हो सकता है। बट SN2 में इन्वर्शन होगा ही, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है। किसके अपोजिट साइड से? जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है अल्काइल हैलाइड का, जो हैलाइड पोर्शन है, हैलाइड जिस साइड में रहेगा उसके अपोजिट साइड से अटैक होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं SN1 और SN2 के बीच में। तो फिर अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। SN1 और SN2 कौन सा है और कौन सा रिएक्शन कैसे होता है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड शो करते हैं वो सारे कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।